Hello everyone. So in this video we'll be going to learn about Kosa-Raju's algorithm. So Kosa-Raju's algorithm is used to find out strongly connected component. So first of all देखते हैं कि strongly connected component होते क्या. So suppose अगर हम किसी एक नोड से एक पाथ पे चलना स्टार्ट करें और वापस से उसी नोड पे आ जाएं, so उस पाथ में जितने भी नोड्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे अपना मिलके एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे. सो जैसे इस केस में हम लोग जीरो से टू पे जा रहे हैं, फिर टू से वन पे जा रहे हैं एंड देन अगेन वन से जीरो पे जा रहे हैं. तो मतलब कि हमने जहां से स्टार्ट किया वहां पे हम खत्म कर पा रहे हैं. तो ये पूरा का पूरा मिलके फॉर्म करेगा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट. अब सेकेंड हम यहाँ से जा रहे हैं थ्री की तरफ, लेकिन हम लोग की और कोई पाथ नहीं है कि जिससे कि वापस जा पाए जीरो की तरफ, और जीरो की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक अलग ही कंपोनेंट होगा. तो मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा. फिर अपने आप में ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा क्योंकि हम लोग इसके आगे भी नहीं जा पाएंगे. मतलब यहाँ पे गए बट इससे वापस नहीं आ पाए, इससे वापस तो आ ही नहीं पा रहे. अगर इससे वापस आ जाते तो ये दोनों मिलके फॉर्म करते स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट. बट इस केस में ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होगा क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वापस यहाँ जा पा रहे हैं. फिर इस केस में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं यहीं तक ही रह पा रहे हैं क्योंकि वापस नहीं आ पा रहे. तो ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा. तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे तीन. इस केस को भी देख लेते हैं. इस केस में जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से वन पे गए, वन से टू पे गए, फिर टू से थ्री पे गए और फिर थ्री से जीरो पे गए. मतलब इधर इतना तो एक पार्ट दिखा रहा है हमको स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, बट इधर जब गए, जब इधर जा रहे हैं तो इधर आने का कोई भी वापस का रास्ता नहीं है कि हम लोग यहाँ पे वापस आ जाए. सो इतना मिलके एक अपना एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बनाएगा. ये एक एससीसी है ये. फिर अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ जा पा रहा है, फाइव से फोर पे जा पा रहा है, फोर से सिक्स पे, सिक्स से फाइव पे और सिक्स से सेवन पे ही जा पा रहे हैं, बट सेवन से इधर नहीं आ पा रहा. मतलब इधर से चलना स्टार्ट किया और इधर वापस तक आ गए. तो ये हो गया अपना एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट. और थर्ड ये हुआ अपना एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट. सो इस केस में भी अपना स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट तीन होंगे. सो देखते हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट कैसे निकालेंगे. सो इसके लिए क्या ट्रिक होती है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लास्ट वाले पे जाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे. क्योंकि अगर सपोज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें जीरो से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ पे गए, इतना तो पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट है. बट इस केस में जब यहाँ पे गए तो हमको ये नहीं पता कि फिर इसके आगे जाएंगे, फिर फिर यहाँ तक रहेगा, तो हमको ये नहीं पता कि वापसी का हम लोग को रास्ता देखना है कि नहीं. ठीक है. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट वाले पे से ही स्टार्ट करेंगे. सपोज डीएफएस हम लोग यहाँ के बजाय, मतलब जीरो के बजाय फोर से स्टार्ट करेंगे. सपोज जीरो फोर से स्टार्ट करते हैं तो फोर से हम आगे कहीं पे भी नहीं जा सकते. तो इससे एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट आ जाएगा. मतलब ये ठीक है. अब थ्री से स्टार्ट किए, सो थ्री से वो तो आगे वाला पहले विजिटेड हो चुका है, तो मतलब यहाँ तो जा ही नहीं पाएंगे. सो ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा. फिर अब इसके बाद वापस गए जीरो पे आए, जीरो नहीं थ्री के बाद अब टू पे आए. टू से हम लोग क्या किए, टू से वन पे गए, फिर वन से जीरो पे गए और जीरो से इधर तो जा ही नहीं पाएंगे, इधर इसलिए नहीं जा पा रहे तो पहले से विजिटेड, फिर जीरो से यहाँ पे आए. सो इतना एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट फॉर्म कर लेगा. तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट इधर थ्री हो जाएंगे. हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट करें. अब लास्ट से कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक होती है, हम लोग ने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था टोपोलॉजिकल सॉर्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट ऑल द नोड्स इन ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग टाइम. तो इसके टोटल तीन स्टेप होते हैं राजू से एल्गोरिथम के. वो तीन स्टेप आराम से करो और ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा या क्वेश्चन. तो क्या करो, सॉर्ट ऑल द नोड्स इन ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग टाइम, which is also known as topological sort. हम लोग क्या करते थे, जो कि सबसे लास्ट में एंड होता था, वही अपना सबसे पहले आता था, उसी के हिसाब से सॉर्टिंग फॉर्म होती थी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग. तो इसका भी टोपोलॉजिकल सॉर्ट सबसे पहले फॉर्म करेंगे. सेकंड क्या करना है हमको, जो हम अभी इसका पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक बार निकाल लेते हैं. तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग डीएफएस होगा उसको जीरो से स्टार्ट करेंगे. तो क्या होता है, सबसे पहले सबसे स्मॉलर एलिमेंट से स्टार्ट होगा, तो डीएफएस ऑफ जीरो कॉल करेंगे. जीरो कॉल किया, ठीक है. अब जीरो से कहाँ जा सकते हैं, जीरो से हम लोग थ्री भी जा सकते हैं, टू भी जा सकते हैं. पहले तो इधर जाएगा डीएफएस, तो ये कॉल करेगा आपका डीएफएस ऑफ
और टोपोलॉजिकल सॉर्ट में क्या होता है, हम लोग एक स्टैक फॉर्म करते हैं, उसमें अपनी सारी की सारी वैल्यू डालते चलते हैं। जो अपना डेड एंड आ जाता है, उस अगर वो डेड एंड आगे मतलब उसके आगे नहीं जा पा रहे, तो उसको जो है हम लोग अपने स्टैक के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाली वीडियो देखी हो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग द डीएफएस एल्गोरिथम, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। सो डीएफएस ऑफ जीरो जो है वो टू को कॉल करेगा, डीएफएस ऑफ टू को। अब टू जो है वन को कॉल करेगा, डीएफएस ऑफ वन को। अब वन जो है जीरो के पास जाएगा कॉल करने, बट वन तो पहले ही से विजिटेड है, तो जीरो के पास जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये डेड एंड आ गया यहाँ पे, ठीक है। डेड एंड आ गया तो ये वापस जाएगा और खुद जो है अपना ये वन जो है वो स्टैक के अंदर चला जाएगा। सो वन आ गया स्टैक के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि टू से हम लोग और कहीं जा सकते हैं, टू से और कहीं नहीं जा सकते। सो ये खत्म है, तो मतलब ये भी खत्म हो गया, तो ये भी चला जाएगा स्टैक के अंदर। अब वापस जाएगा। अब जीरो से हम लोग कहीं और जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, थ्री पे जा सकते हैं। तो डीएफएस ऑफ थ्री कॉल हुआ। अब थ्री से कहीं और जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, डीएफएस ऑफ फोर कॉल हो गया। अब फोर से और कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। फोर से कहीं नहीं जा सकते, डेड एंड आ गया, तो ये भी क्या होगा, फोर वाला ये भी चला जाएगा अपने स्टैक के अंदर, ये भी आ गया स्टैक के अंदर। अब सिमिलरली ये वापस जाएगा थ्री के पास, थ्री से बोलेगा भाई तू और कहीं जा सकता है, नहीं थ्री और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि थ्री के पास सिर्फ फोर ही था। तो अब थ्री भी आ जाएगा अपने स्टैक के अंदर, थ्री आ गया स्टैक के अंदर। अब वापस से जाएगा जीरो के पास, अब जीरो से पूछेगा टू, टू और थ्री के सिवा और कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता, तो अब जीरो भी अपना स्टैक के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सॉर्ट ऑल द नोड्स इन ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग टाइम यूजिंग द टोपोलॉजिकल सॉर्ट। बहुत आराम से ये वाला हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इज टू ट्रांसपोज द ग्राफ। जो ग्राफ दिया है उसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या होगा, जो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जो ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, सब अपोजिट कर दो, सबकी सब अपोजिट कर दो, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ग्राफ बना देता है। फिर कोई काम नहीं। सेकंड पॉइंट होगा आपका ट्रांसपोज ग्राफ। तो इसका ट्रांसपोज बनेगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कर देना अपने को। ये हो गया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन कर दो। अब थर्ड क्या करेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट होगा आपका, इसका डीएफएस कॉल कर देना। ये जो बनाए हम लोग स्टेप, इसके ऊपर डीएफएस कॉल कर देना, डीएफएस ऑफ द ट्रांसपोज्ड ग्राफ, ठीक है। अब इसका ये जो ट्रांसपोज ग्राफ बनाए, इसके ऊपर डीएफएस कॉल कर देना। सो अब वो कैसे होगा, ये लास्ट वाला स्टेप, अब वो वाला कर लेते हैं। सो अपना जो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर्म हुआ है, वो है आपका जीरो, थ्री, फोर टू वन, फोर टू वन। लास्ट स्टेप करते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, डीएफएस ऑफ द ट्रांसपोज का। सो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डीएफएस ऑफ, अपने स्टैक में पड़ा हुआ, डीएफएस ऑफ जीरो को कॉल करेंगे। अब डीएफएस ऑफ जीरो जो है डीएफएस ऑफ वन को कॉल करेगा, ठीक है, वन को कॉल करेगा। अब डीएफएस ऑफ वन जो है डीएफएस ऑफ टू को कॉल करेगा। सबसे पहले हम लोग ये जीरो पे जा रहे हैं ना, जीरो पे गए, डीएफएस ऑफ, ये डीएफएस ऑफ टू को कॉल किया। डीएफएस ऑफ टू इसके आगे कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी विजिटेड है। ये अगर
ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या करोगे, जैसे ही डेड एंड फॉर्म होगा तो वहां पे क्या करना है, अपने को +1 कर देना कि हाँ यहाँ पे जो है अपना एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है। और अगर अपने आप को सिंपली बोला होता कि प्रिंट करते चलो स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ये डीएफएस ऑफ जीरो पे कॉल किए, वैसे ही उसको तुरंत अपना प्रिंट करते चलते। सपोज अपने को बोला होता कि प्रिंट करना, तो प्रिंट करना है तो क्या करें, सबसे पहले डीएफएस ऑफ जीरो पे कॉल किए तो जीरो आया, फिर 1 पे कॉल किया, उसने 1 किया, फिर 2 पे कॉल किए, हाँ 2 पे आया। अब 2 जो आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये आगे कॉल नहीं कर सकता, तो पहला स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट तो ये हो जाएगा। ठीक है। अब हो जाएगा, यहाँ पे 0 का काम हो गया, अब आएगा 3 पे। क्या 3 विजिटेड है? 3 विजिटेड नहीं है, तो अब क्या होगा, डीएफएस ऑफ 3 कॉल होगा, डीएफएस ऑफ 3 कॉल होगा। अब क्या 3 किसी को पॉइंट कर रहा है? हाँ कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को पॉइंट कर रहा है, बट 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसका काम खत्म हो गया, ये अपना प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना सेकंड स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। और थर्ड क्या होगा, अब हम लोग 4 पे जाएंगे, क्या 4 ऑलरेडी विजिटेड है? 4 ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, तो अब डीएफएस ऑफ 4 कॉल होगा, डीएफएस ऑफ 4 कॉल होगा। अब 4 किसी को पॉइंट कर रहा, कर रहा है, किसको कर रहा है? 3 को पॉइंट कर रहा है, बट 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है, सो इसका तो कुछ बात नहीं बनेगी, सो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट 4 को प्रिंट कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट आंसर, ये हो जाएगा। बट अपने केस में बोला है नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, तो जैसे ही यहाँ पे 0 1 2 आप लोग तुरंत तुरंत प्रिंट करें, तो उसकी जगह क्या करो, जैसे ही डेड एंड फॉर्म हुआ कि मतलब इसके आगे कहीं नहीं जा सकता, तो क्या करो, उस समय +1 कर लेना अपना आंसर को। एक एससी वेक्टर बना लेना, वेक्टर कह रहा हूँ, मतलब एक एससी नाम का वेरिएबल बना लेना, मतलब एससी स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का, उसको प्लस प्लस करते जाना जैसे ही डेड एंड फॉर्म होगा, कि मतलब उसके आगे डीएफएस कॉल नहीं हो पा रही है। सो ऐसे टोटल फर्स्ट इसके लिए आ जाएगा +1, फिर +2, फिर +3, तो टोटल इसका आंसर 3 हो जाएगा। सो आई होप इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो अब नेक्स्ट शीट में देखते हैं इसका कोड। तो ये इसका कोड है। तो टोटल 3 स्टेप हैं, वही तीनों स्टेप को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अपने को v दिया हुआ है और एडजेसेंट दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस वगैरह दिया। सो अपना एक वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। अपने को सबसे पहले जो है एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट, सबसे पहला स्टेप क्या था, टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर्म करने के लिए अपना एक स्टैक देंगे, और फिर वही कहते हैं उसकी सारी की सारी जो भी विजिटेड नहीं है उस पर जो है अपना डीएफएस कॉल कर लेंगे, और ये जा करके डीएफएस को कॉल करेगा, यहाँ पे डीएफएस को कॉल करेगा। सबसे पहले जो भी नोड होगी उसको मार्क कर देगा विजिटेड, और फिर वो सारे का सारा अंदर जाता जाएगा, अगर वो उसके सारे एडजेसेंट पे जाएगा, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो उसको डीएफएस कॉल कर देगा, और फिर जब वहां से बाहर निकल रहा होगा, बाहर निकलते समय उसको अपना स्टैक के अंदर डाल देगा। तो जैसे कि अपना वो था ना, ये केस था 0 1 2 0 1 2 3 4, ऐसा था ना, ये था। सो इस केस में क्या था, सबसे पहले वो डीएफएस ऑफ 0 कॉल हुआ था, फिर उसने जो है डीएफएस ऑफ 2 कॉल किया था, फिर डीएफएस ऑफ 1 कॉल किया था, फिर 1 तो आगे जा नहीं सकता था, 1 जा नहीं सकता था, तो वापस जब गया था तो क्या किया था, हम लोग ने स्टैक में पुश कर दिया था उस नोड पे। तो मतलब सबसे पहले 1 पुश हुआ था, फिर 2 पुश हुआ था, फिर इसने जो है कॉल किया था अपना डीएफएस ऑफ 3 पे, देन इसने कॉल किया था डीएफएस ऑफ 4 पे। अब ये भी आगे जा नहीं सकता था, तो 4 आया था अंदर, फिर 3 आया था, और फिर 0 आया था, यही अपना फॉर्म हुआ था। तो ये अपना सबसे पहला स्टेप हो गया अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर्म करना। और सेकंड स्टेप था अपना ट्रांसपोज फॉर्म करना, ठीक है। सो यहाँ पे अपना एक वही ट्रांसपोज वेक्टर ले लिया, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके एडजेसेंट पे जाएंगे, तो जस्ट क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज होगा उसमें यहाँ पे आई आना चाहिए था, तो उसका जस्ट उल्टा कर दोगे। नॉर्मल होता था कि यहाँ पे आई होता है,
और यहाँ पे IT होता है, बट हम लोग क्या करेंगे, अब पुश बैक कर देंगे इसमें कौन सा, I वाला। तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज फॉर्म हो जाएगा। अब थर्ड था कि जो भी हम लोग ने ये ट्रांसपोज वेक्टर फॉर्म किया, ट्रांसपोज फॉर्म किया है, उस पर DFS कॉल कर दो। तो ये जो अपना ट्रांसपोज फॉर्म हुआ था, उस पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रांसपोज ग्राफ फॉर्म हुआ था उस पर हम लोग क्या करेंगे, अपना DFS कॉल कर देंगे। तो इस पर नॉर्मली अपना DFS कॉल हो जाएगा, जिसको हम लोग रिवर्स DFS के नाम से दिए गए। और जैसे ही कॉल होगा, मतलब कि जैसे ही उससे बाहर निकलेंगे, तो जैसे कि इसको करेंगे, तो अपना इसका तो अपना हो गया था ट्रांसपोज करने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद ऐसा हो गया था। ये अपना ट्रांसपोज ग्राफ था, और अपना ये फॉर्म किए थे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट है ये। सो अब हम लोग क्या किए थे, अगर वो विजिटेड नहीं है नोड, है ना, वो स्टैक के ऊपर वाला सबसे पहले इस पे गए, वही जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में रखे हुए स्टैक करने, इसका सबसे पहले ऊपर वाला गए, निकाले और हटा दिए वहां से। और फिर चेक किए जो पर्टिकुलर नोड है वो अगर विजिटेड नहीं है, तो क्या करोगे, उस पर ये रिवर्स DFS कॉल कर दोगे। रिवर्स DFS मतलब नॉर्मली तुम DFS कॉल कर दोगे, और जैसे ही वो कॉल हो जाएगा, पूरे का पूरा अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही तुम सेकंड वाले के लिए कॉल करने जाओगे, जैसे कि इस पे जाएंगे, तो DFS ऑफ जीरो कॉल हुआ, फिर DFS ऑफ कहते हैं वो जो है, वन पे कॉल करेगा, DFS ऑफ टू पे कॉल होगा। अब इसके आगे तो जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, SCC+1 कर देंगे। तो सिमिलरली अब क्या होगा, DFS ऑफ थ्री पे कॉल होगा, DFS ऑफ थ्री पे कॉल हुआ, ये आगे और कहीं भी कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी विजिटेड जीरो। तो फिर से जब बाहर निकल रहा होगा तो क्या करेगा, +1 कर देगा। फिर अब DFS ऑफ फोर पे कॉल करेगा, DFS ऑफ फोर पे कॉल किया। जब फोर पे कॉल किया तो वो थ्री पे कॉल कर नहीं पाया, क्योंकि थ्री इज ऑलरेडी विजिटेड। सो SCC फिर से +1 हो जाएगा। तो टोटल SCC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, और रिटर्न कर देंगे हम लोग SCC, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड कॉम्पोनेंट, दैट विल बी योर 3, दैट विल बी आवर आंसर। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स, बाय बाय।